एग्जिट पोल आने के बाद हर जगह सिर्फ चर्चा का विषय है, वो ये है कि इस बार राजस्थान में कौन सरकार बनाने जा रहा है। तो इसी बीच हम निकले हैं जनता के बीच चर्चा करने के लिए, एक ओपिनियन पोल लेने के लिए कि वो क्या सोच रही है। एग्जिट पोल आने के बाद जनता की राय क्या है। एक चाय की चौपाटी पर मैं खड़ी हूँ अभी और मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनका क्या सोचना है, इस एग्जिट पोल के बाद उनकी क्या राय है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से एग्जिट पोल आए उसके बाद कांग्रेस में ये लहर है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि इस बार राजस्थान का रिवाज बदल जाएगा और जो एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी है वो परंपरा टूट जाएगी और कांग्रेस दोबारा से रिपीट होगी। तो आपकी क्या राय है? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। और एग्जिट पोल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बताया है और जनता, राजस्थान की जनता पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक माहौल बना है और 120 के करीब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। प्रचंड बहुमत, आप कह रहे हैं प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, लेकिन जो आंकड़े दर्शाए गए हैं एग्जिट पोल के, उनके बारे में आपकी क्या राय है? एग्जिट पोल में भी कुछ न्यूज़ चैनल ने अलग अलग दर्शाया गया है, लेकिन अधिकतर न्यूज़ चैनल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिखाया गया है। ये हमने सोशल मीडिया से, न्यूज़ चैनल से ये सब हमने पता किया है और जनता की राय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। तो इन महोदय का कहना है कि जनता की राय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। मैं आपसे जानना चाहूँगी सर कि आप क्या सोच रहे हैं एग्जिट पोल आने के बाद? क्या आपकी पहले भी यही राय थी कि बीजेपी आएगी या फिर एग्जिट पोल के बाद बदल गई है? मैम, राजस्थान में ट्रेंड ये रहता है कि एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है। तो लास्ट टाइम कांग्रेस थी, तो डेफिनेटली इस बार बीजेपी ही आएगी और एग्जिट पोल के रिजल्ट भी यही दिखा रहे हैं कि बीजेपी ही आएगी। तो आपको लगता है कि कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की राजनीति थी वो उसके बोरिया बिस्तर समेटने का कारण बनी? बिल्कुल मैम, पाप का घड़ा कभी ना कभी तो टूटेगा ही ना, कभी ना कभी तो फटेगा ही। वो भी कब तक रखेंगे उसको? तो बीजेपी ही आनी चाहिए। सेंट्रल में बीजेपी है तो कोऑर्डिनेशन से अच्छा काम हो जाएगा। जो काम सेंट्रल की वजह से पास नहीं हो पा रहे या तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, वो बीजेपी आने से अब सक्सेस हो जाएंगे आगे। तो आपका साफ साफ कहना है कि इस बार डबल इंजन की सरकार बन जाएगी, क्योंकि केंद्र से तालमेल बैठाने के लिए सरकार बीजेपी का यहाँ बनना ज़रूरी है। बिल्कुल मैम, बहुत ज़रूरी है बीजेपी का यहाँ। मैं आपसे जानना चाहूँगी सर कि एग्जिट पोल आने के बाद आपकी क्या राय है? क्या ये राय पहले भी थी, क्या ये विश्वास पहले भी था कि बीजेपी आएगी, या फिर एग्जिट पोल देखने के बाद ये विश्वास बढ़ा है? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और साल के 365 दिन हम लोग काम करते हैं और निरंतर हम लोग काम करते हैं। तो हमें तो पहले ही पता था और तय था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है और लगभग 140 के लगभग हमारी सीटें आएंगी और ये तय था। एग्जिट पोल तो ऊपर नीचे आप भी जानते हैं, हर जगह अलग अलग चीज़ें दिखाते हैं वो लोग, पर तय है भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा निश्चित रूप से। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस के रिपीट होने के दावे पर आपकी कोई राय? कांग्रेस गई, कांग्रेस ने युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, किसानों के साथ किस तरीके से धोखा किया है, हमारी माता बहनों के साथ किस प्रकार से उन्होंने दुराचार किया है, आपने देखा। तो राजस्थान का तो आना, कांग्रेस का आना राजस्थान में संभव नहीं। तो इनका कहना है कि कांग्रेस का राजस्थान में आना दूर की कौड़ी साबित हो रहा है। यहाँ पर मोस्टली लोगों का यही मानना है कि कांग्रेस की जो सरकार थी उससे सब लोग इतने दुखी हो चुके हैं कि अब उसे अपना बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा ही। सर, आपकी मैं राय जानना चाहूँगी, आपकी क्या राय है? ये जो परिपाटी चलती आ रही है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, उसके हिसाब से तो बीजेपी की टर्न है, लेकिन कांग्रेस के जो मुखिया हैं वो खुद कह रहे हैं कि इस बार सारे रिवाज टूट जाएंगे और कांग्रेस रिपीट होगी। तो इस पर आपकी क्या राय? देखिए, राजस्थान की जनता ने इनका चेहरा पहचान लिया है। जिस तरह से जो इनके कार्यकाल में जिस तरह से हमारी जो बहन बेटियां हैं उनके ऊपर जुल्म हुए, वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। और युवाओं से जो इन्होंने वादे किए थे उन वादों पे सरकार खरी नहीं उतरी। किसानों से जो वादे किए थे उन पे ये खरी नहीं उतरी। मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूँ, जो अल्पसंख्यक समाज के लोगों से इन्होंने वादे किए थे उन वादों पे सरकार का खरा नहीं उतरना इस बात का प्रमाण है कि राजस्थान की जनता जाग चुकी है। और राजस्थान की जनता ने इस बार मन बना लिया कि सरकार की विदाई करेंगे और 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा आपको निश्चित ही पता लग जाएगा कि राजस्थान के अंदर युवाओं ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और राजस्थान में सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। अशोक गहलोत जी जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो बौखलाहट भरे बयान हैं
उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट बता रहे हैं वो अंदर से उनको पता है कि हम हार चुके हैं, लेकिन जनता के सामने किस तरह का मैंडेट बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी यहाँ सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक अच्छा सुशासन देने का हम काम करेंगे। तो इनका कहना है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मतदान तो हो गया, लेकिन उसके बाद इतने दिनों तक जब चर्चाएं चली, खूब चर्चाओं का दौर चला, सियासत बार बार गर्म हुई, लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद अब सबकी राय डिसाइड हो गई है। मैं आपसे जानना चाहूँगी सर, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्या है आपकी राय? जिस प्रकार का कार्यकाल पिछली बार गांव के लोगों ने, किसानों ने, युवाओं ने जो बढ़ चढ़ कर कांग्रेस सरकार को दिया था, 5 साल अपने आप को ठगा सा महसूस किया। जब ये चुनाव आ रहा था तो लोगों में एक उम्मीद थी जल्दी से जल्दी ये चुनाव आए, इतना उत्साह, इतना लोगों के अंदर था कि वो इंतजार कर रहे थे कि कब वो बैलेट पेपर उनको मिलेगा, कब वो ईवीएम मशीन मिलेगी, वो बटन दबाएंगे और इस सरकार को बाय बाय टाटा बोल देंगे। निश्चित रूप से 3 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे, लोगों के घरों में दिवाली बनेगी। अभी दिवाली गई है, फिर से दिवाली बनेगी और यहाँ प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार बनेगी और हम फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो सपनों का भारत है, जो उन्होंने जिस सोच के साथ वो देश को आगे बढ़ा रहे हैं, राजस्थान का एक एक कार्यकर्ता, नौजवान उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर यहाँ पर एक अच्छा हम सुशासन देकर इस प्रदेश की खुशहाली के लिए काम करेंगे, जिससे आने वाले समय में ये जो परंपरा ये सोच रहे थे अगली बार से ये परंपरा निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी और फिर यहाँ पे हमेशा इस बार बीजेपी, फिर अगली बार बीजेपी और इस तरह से ये कार्यक्रम चलता रहेगा। बिल्कुल। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि एक दिवाली तो चली गई, लेकिन दूसरी दिवाली आना बाकी है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सर कि राम राज्य आ रहा है। देखिए, मोदी जी का जो सपना था भ्रष्टाचार मुक्त भारत, जो 3 तारीख को होने जा रहा है, एग्जिट पोल आपने देख लिया है। हमारी जब ये सरकार जब चली गई थी, क्यों गई थी ये सबको पता है, गुर्जर भाइयों की वजह से कुछ कमी हमसे भी रह गई। अब आने वाले 3 तारीख को देख लीजिए, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। युवा परेशान, किसान परेशान, महिला परेशान। राजस्थान की जो सरकार है, इसने केवल सीट बचाने के चक्कर में होटलों में मज़े लिए, उन्होंने जनता पे कोई ध्यान नहीं दिए। आप देख सकते हैं कि राजस्थान में जो हमारे गरीब जो भाई होते हैं, उनके लिए कितना गेहूँ आया केंद्र सरकार हमारे मोदी जी के यहाँ से, और यहाँ के देखिए कि सरकार ने क्या किया। तो राजस्थान के जो युवा पढ़ा लिखा है, उन्होंने जम के वोट डाला है और इस निकम्मी सरकार को, पेपर लीक सरकार को, भ्रष्टाचार सरकार को बदलने के लिए युवाओं ने बहुत अच्छी भागीदारी निभाई है। और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उन्होंने रात और दिन यहाँ प्रदेश कार्यालय में बहुत कम बैठते थे और राजस्थान की जनता के बीच में हमारे सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। सीपी जोशी जी के जो मेहनत जो की थी वो राजस्थान के युवाओं के मिलकर, क्यों खुद ही युवा सीपी जोशी साहब, तो सीपी जोशी जी जो संगठन के लिए काम किया है, मैंने पहला प्रदेश अध्यक्ष देखा है जो रात और दिन 10-10 दिन में घर पे पहुंचते थे सीपी जोशी हमारे प्रदेश अध्यक्ष। यहाँ कार्यालय में नहीं बैठते सीपी जोशी जी, जनता के बीच में रहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष जी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो जनता ने और हमारे युवाओं ने भागीदारी अच्छी निभाई चुनावों में, और सभी मीडिया बंधुओं का मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय श्री राम। तो देखा आपने किस तरह से, चाहे से युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो या फिर कोई भी हो, सबकी अब एक ही राय बन चुकी है कि इस बार राजस्थान में तख्ता पलट करना है और अब बीजेपी की सरकार बनने वाली है। तो ये तो थी इनकी राय। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है? आपने सबको सुना, आपने जो सोचा वो लिख डालिए कमेंट बॉक्स में आपकी राय, क्योंकि हमारे लिए बेहद मायने रखती है हमारी जनता की राय। क्या सोचना है, क्या सोच रहे हैं आप, क्या आपकी राय भी इनसे मेल खाती है? सब कुछ बता दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर, और देखते रहिए ऐसे ही वीडियोस। कैसा लगा वीडियो ये भी ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन चेतन के साथ चेतना शर्मा, राजस्थान संवाद। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।